हेलो फ्रेंड, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द ग्लोबल स्टडी एम में। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली सभी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोज़ सबसे पहले आप तक पहुँचें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था कि एलसीएम निकालने के लिए सबसे आसान जो विधि होती है वो भाग विधि होती है, जिसको हम इंग्लिश में डिवीज़न मेथड कहते हैं। उसी से हम एलसीएम और एचसीएफ निकालेंगे। तो सबसे पहले हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। यहाँ हमारे पास तीन संख्याएं दी गई हैं, 12, 14 और 16। इन तीनों संख्याओं का हम एलसीएम निकालना सीखेंगे। तो चलिए दोस्तों, सीखते हैं। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि इसका फॉर्मेट हमें पता होना चाहिए कि एलसीएम का फॉर्मेट, एलसीएम निकालने के लिए इसका फॉर्मेट क्या होता है। तो मैंने बताया था सबसे पहले हमें एक लाइन इस तरह से ड्रॉ करनी होती है, ये इस तरह से लाइन, ठीक है। उसके बाद एक लाइन हमें इस तरह से ड्रॉ करनी होती है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। फिर जिन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होता है उसको हम इसके ऊपर वाले लाइन के ऊपर लिख लेते हैं। तो हमें यहाँ पर 12, 14 और 16 का एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ 12, फिर 14, फिर 16 को लिख लेंगे, ठीक है। इस तरह से हमने ये फॉर्मेट बनाया और हमने इनको ऊपर लिख लिया। तो दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि हम एलसीएम निकालने के लिए हमें प्राइम नंबर पता होना चाहिए। तो प्राइम नंबर हमारे कौन कौन से होते हैं, मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि कौन कौन से हमारे प्राइम नंबर होते हैं। तो थोड़े से प्राइम नंबर आपको सीख लेना चाहिए, क्योंकि एलसीएम निकालने के लिए वो थोड़े से अगर हमें पता है तो हम एलसीएम आराम से कर सकते हैं। जैसे प्राइम नंबर हमारा एक होता है, ये देखिए 2 हो गया, उसके बाद 3 हो गया, उसके बाद 5 हो गया, उसके बाद 7 हो गया, उसके बाद 11 हो गया और उसके बाद 13 हो गया। ये हमारे क्या है, प्राइम नंबर हैं। प्राइम नंबर उन नंबर्स को कहते हैं जिनके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं, एक खुद और दूसरा एक। यानी ऐसे नंबर जो सिर्फ एक और अपने आप से डिवाइड होते हों, वो सिर्फ क्या, प्राइम नंबर कहलाते हैं। तो दोस्तों, सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास 2 होता है और 2 से ये तीनों ही संख्याएं जो है डिवाइड आराम से हो सकती हैं। इसलिए हम इन तीनों संख्याओं को 2 से डिवाइड करेंगे। तो हम जो सबसे छोटा प्राइम नंबर हमारे पास होता है 2, उसको हम यहाँ लिख लेते हैं। हमने 2 लिख लिए। अब दोस्तों, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको संख्याएँ काटना भी नहीं आता। तो हमें क्या है कि 2 से हमें इन तीनों संख्याओं को डिवाइड करना है। तो हम सबसे पहले और आसान तरीका मैं आपको बता देता हूँ कि 12 को हमें 2 से डिवाइड करना है। तो हम क्या करेंगे, जैसे हम भाग करते हैं ना, वैसे ही हम इसको डिवाइड कर लेंगे। यानी 12 को हम अंदर लिखेंगे और 2 को हम बाहर नहीं लिखेंगे। उसके बाद हम इसको काटेंगे। तो 2 का पहाड़ा 12 में पढ़ेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12। देखिए 2 से पूरा कट गया 6 बार में, यहाँ कुछ नहीं बचा। क्वेश्चन हमारे पास क्या आया, 6 आया। तो हम इसको यहाँ 6 को यहाँ लिख लेंगे, ठीक है। इतना तो आपको समझ में आ गया। उसके बाद फिर 2 से हम 14 को डिवाइड करेंगे। उसका भी तरीका यही होगा, देख लीजिए, मैं आपको करके बता देता हूँ। यहाँ हमने 14 लिखा और बाहर हमने 2 लिख लिया। अब 2 का पहाड़ा 14 में पढ़ेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14। देखिए कुछ नहीं बचा यहाँ और क्वेश्चन हमारा 7 आ गया। तो 7 हम यहाँ लिख लेंगे और फिर कॉमा लगा देंगे। उसके बाद ये 2 संख्याएं कट चुकी हमारे पास। अब हमारे पास बची 16। तो 16 को भी हम ऐसे ही करेंगे, यहाँ हम 16 लिख लेंगे अंदर और बाहर हम 2 लिखेंगे। अब 2 का पहाड़ा 16 में पढ़ेंगे, कितनी बार में जाएगा, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 तीन 6, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 छंग 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16। ये हमारे पास 16 आ गया। देखिए 16 में से 16 गया, कुछ नहीं बचा और क्वेश्चन हमारे पास 8 आ गया। तो हम यहाँ पर 8 लिख लेंगे। देखिए इस तरह से एक लाइन पूरी हो गई। और हम इन संख्याओं को जब तक काटेंगे
तब तक हमारे पास नीचे 1 1 1 1 1 1 नहीं आ जाता। ठीक है, उसके बाद फिर हम एक लाइन और इस तरह से खींचेंगे और अब फिर इसको दोबारा हम देख लेंगे कि कितनी संख्याएं हमारी एक 2 से कट जाएंगी। तो देखिए 2 6 और 8 2 से आराम से कट जाएंगी। तो एक बार फिर हम 2 से ही इनको डिवाइड करेंगे। कितनी बार में कट जाएगा? 2 1 2, 2 2 4, 2 3 6। मेरे पास जगह कम है इसलिए दोस्तों मैं अब आपको इतना बता दिया मैंने। ये इस तरह से भाग करते हुए करते हैं हम। उसके बाद 7 2 से हम 7 को काटेंगे तो 7 2 के पहाड़े में नहीं आते, इसलिए हम 7 को क्या है पूरा पूरा लिख लेंगे और कॉमा लगाएंगे। उसके बाद 2 से हम 8 को डिवाइड करेंगे। कितनी बार में कट जाएगा? 2 बार, 4 बार में। 2 चौक 8, तो यहाँ हम 4 लिख लेंगे। ध्यान से देखिए दोस्तों, इतना तो आपको समझ में आ ही रहा होगा। और प्लीज़ अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। इसके बाद देखते हैं दोस्तों, हम अभी भी क्या है, हमारे पास एक नंबर ऐसा है जो 2 से डिवाइड हो सकता है। तो हम यहाँ 2 लिख लेंगे और इनको अब इन संख्याओं को हम क्या है डिवाइड करेंगे। देखिए 2 से हम 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसलिए हम 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। देखिए 2 के पहाड़े में 7 भी नहीं आता तो हम 7 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 2 से हम 4 को डिवाइड करेंगे तो ये 2 बार में डिवाइड हो जाएगा। 2 1 2, 2 2 4। ठीक है, उसके बाद फिर देखते हैं दोस्तों हम क्या अभी भी हमारे पास 2 से एक संख्या ऐसी है जो कट सकती है, यानी 2। तो हम फिर 2 से इसको डिवाइड करेंगे। 2 यहाँ लिख लिया। उसके बाद हम 2 से जो है 3 को डिवाइड करेंगे तो 2 के पहाड़े में 3 नहीं आता, इसीलिए हम क्या करेंगे 3 को ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 2 के पहाड़े में 7 भी नहीं आता तो 7 को भी हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 2 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो एक बार में कट जाएगा। 2 1 2। देखिए ये एक यहाँ पर आ चुका है। फिर देखेंगे दोस्तों, अभी हमारे पास 2 संख्याएं ये बची हुई हैं, कितने से कटेंगी? क्योंकि ये भी क्या है 2 और 7 ये भी प्राइम नंबर है। तो जितने प्राइम नंबर होते हैं तो वो प्राइम नंबर से ही डिवाइड हो सकते हैं, इसलिए हम 3 को 3 से ही डिवाइड करेंगे। 3 1 3, कॉमा लगाएंगे। 3 के पहाड़े में 7 नहीं आता तो 7 को ऐसे ही लिख लेंगे और फिर कॉमा लगाएंगे और 1 को हम ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद फिर एक लाइन को हम ड्रॉ करेंगे और अब देखिए हमारे पास 2 1 1 आ चुके हैं, बस 7 एक संख्या हमारे पास बची है। तो इसको 7 चूँकि प्राइम नंबर है तो इसलिए 7 प्राइम नंबर से ही कटेगा अपने आप से ही, तो इधर 7 लिख लेंगे। अब 7 1 तो आ गया, इसको ऐसे ही लिख लेंगे। उसके बाद 7 1 7, देखिए यहाँ भी 1 आ चुका और 1 तो पहले से चल ही रहा है, तो ये हमारा हो गया। ठीक है दोस्तों, अब ये हमारे सारे के सारे क्या है फैक्टर निकल के आ चुके हैं और ये हमारा प्रोसेस पूरा हो चुका है एलसीएम का। अब इसको हम जो है मल्टीप्लाई करते जाएंगे। देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले हम ये 2 को लिख लेंगे। 2 इंटू फिर ये वाला 2, 2 फिर इंटू फिर ये वाला 2, 2 फिर ये वाला 2 इंटू 2 फिर ये वाला 3 इंटू 3 और इंटू 7। देखिए जितने भी ये फैक्टर थे हमने यहाँ लिख लिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अब इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या करेंगे दोस्तों, मल्टीप्लाई के लिए 2 से 2 की गुणा करेंगे, कितना आ जाएगा? 2 दूना 4, 4 यहाँ लिख दिया। 4 की मल्टीप्लाई हम 2 में फिर करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। 4 दूना 8 हो गया। 8 की मल्टीप्लाई फिर हम 2 में करेंगे, कितना आ जाएगा? 8 दूना 16 हो गया। फिर 16 की मल्टीप्लाई हम 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा? 16 कम 16, 16 दूनी 32, 16 तिया 48। तो यहाँ हम 48 लिख लेंगे और 48 की गुणा हम 7 में करेंगे तो कितना आ जाएगा? यहाँ देखिए गुणा करके देख लेते हैं हम, 48 और नीचे लिखेंगे 7 इंटू लगाएंगे। अब 7 का पढ़ा 8 में पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छंग 42, 7 सत्ते 49, 7 अट्ठे 56। तो 56 के यहाँ 6 हो गए और कैरी हो गया हमारा 5। अब 7 का पहाड़ा हम जो है 4 में पढ़ेंगे, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, 7 21, 7 चौक 28, 28 में 5
ऐड करेंगे, 28 में 5 ऐड करेंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 33। तो हम यहाँ 33 लिख लेंगे, यानी इसका एलसीएम बराबर क्या हो गया 336। यही इसका क्या है आंसर है। यानी हमने एक ऐसी छोटी संख्या फाइंड कर ली है जो इन सारी संख्याओं से डिवाइड हो सकती है, 336। यही इसका क्या है आंसर है। अब देख लीजिए दोस्तों, हम अब HCF निकालना सीखेंगे। ये हमारा HCF वाला सवाल है। 8 और 16 का हम HCF निकालेंगे। 8 और 16 का हम HCF क्या है फाइंड करेंगे। उसके लिए दोस्तों प्रोसेस वही है, डिवीज़न मेथड के द्वारा हम इसको फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जिस तरह से हम भाग करते हैं नॉर्मली उसी तरह से हम इसको भी करेंगे। बस फ़र्क इतना होता है, जो बड़ा नंबर होता है वो हम अंदर लिख लेते हैं, इस तरह से इनके अंदर हमने लिख लिया, ठीक है। और जो छोटा नंबर होता है उसको हम बाहर लिख लेंगे 8। इस तरह से हमने दोस्तों ये लिख लिया। अब हम क्या करेंगे कि 8 का पहाड़ा 16 तक पढ़ेंगे, या तो 16 के बराबर हो या इससे कम हो, इससे ज़्यादा ना हो। तो 16 8 कितना हो जाएगा 8 एकम 8, 8 दूना 8, 8 एकम 8, 8 दूना 16, ठीक है। 8 एकम 8 दूना 16। तो क्या हुआ दोस्तों, अब 16 में से 16 को हम माइनस करेंगे तो कितना आएगा, कुछ नहीं बचा। तो जब यहाँ ये पूरा प्रोसेस पूरा कंप्लीट हो चुका, कंप्लीट होने के बाद देखा हमारे पास कुछ भी नहीं बचा, तो जो हमारा ये डिवाइज़र जो था 8, यही इसका क्या है आंसर होगा। तो 8 और 16 का HCF कितना होगा 8, यही इसका आंसर है। यानी 8 एक ऐसी संख्या है सबसे हाईएस्ट जो इन तीनों संख्याओं को, इन दोनों संख्याओं को काट सकती है। ओके दोस्तों, तो आई होप, मुझे लगता है कि आपको ये सब समझ में आया होगा। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।